हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए रितेश रामपुरिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 मिस्टेक्स पीपल मेक इन स्टॉक ट्रेडिंग। और ये मिस्टेक्स सिर्फ इंडियन पीपल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिस मिस्टेक्स आर यूनिवर्सल। दुनिया के हर एक स्टॉक मार्केट में पीपल मेक दिस मिस्टेक एंड कैपिटल प्रोटेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन स्टॉक ट्रेडिंग। और अगर आप इस 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो तो आपका कैपिटल प्रोटेक्शन गारंटीड है और साथ में प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, ट्राइंग टू एवरेज अ लूजिंग गेम। आई रिपीट, ट्राइंग टू एवरेज अ लूजिंग गेम। तो चलिए समझते हैं। सपोज आपने कोई शेयर परचेज किया विद द एक्सपेक्टेशन कि शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी, मगर होता क्या है, शेयर की प्राइस नीचे चली जाती है और आपको रीज़न पता नहीं कि शेयर की प्राइस नीचे क्यों गई। आप क्या करते हो? आप जा करके उस शेयर को और बाई कर लेते हो जस्ट टू एवरेज योर कॉस्ट। और होता क्या है, अगले दिन शेयर की प्राइस फिर से नीचे चली जाती है और आप फिर से जा करके शेयर को बाई करते हो अगेन टू एवरेज योर कॉस्ट। और ये आपकी गलती है। आपको एक लूजिंग गेम में कॉस्ट का एवरेजिंग नहीं करना है unless and until you know the valid reason कि आपको एवरेजिंग करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। जस्ट प्राइस नीचे चला गया तो आप एवरेज करते रहोगे तो एंड रिजल्ट क्या होगा, आपका एक बड़ा अमाउंट उस पर्टिकुलर शेयर में ब्लॉक हो जाएगा और आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो लर्निंग क्या है, यू शुड नॉट ट्राई टू एवरेज अ लूजिंग गेम। आपने कोई शेयर परचेज किया और उसकी प्राइस नीचे चली गई तो आपको एवरेजिंग तो करनी नहीं है और आपको उस शेयर को बेच देना है। जो शेयर आपको लॉस दे रहा है उसको बेच देने में ही भलाई होती है। आगे चलते हैं। मिस्टेक नंबर 2, नॉट एक्टिंग इंस्टेंटली। मैं ऊपर का एग्जाम्पल को इसमें कंटिन्यू करता हूं। सपोज आपने शेयर खरीदा ये सोचकर कि प्राइस ऊपर जाएगी, प्राइस ऊपर नहीं जाती है, प्राइस नीचे जाती है। तो ऊपर मैंने बताया कि आपको शेयर को सेल कर देना चाहिए। अब प्रैक्टिकली क्या होगा, आप शेयर को सेल नहीं करना चाहोगे बिकॉज लॉस बुकिंग करना हमें नहीं आता है और स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट अर्न करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको लॉस बुक करना आना। तो नॉट एक्टिंग इंस्टेंटली का मतलब है कि अगर आपका शेयर में नुकसान है तो आपको बेचना है और आपको तुरंत बेचना है, ना कि आपको डिले करना है। यू मस्ट एक्ट इंस्टेंटली। इस मिस्टेक को हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज आप चार्ट ट्रेडिंग करते हो और चार्ट ने आपको सिग्नल दिया बाइंग का या फिर से सेलिंग का। अब आप क्या करते हो, आप बाइंग या सेलिंग तुरंत नहीं करते हो। आप ये रीज़न पता करते हो व्हाई इज़ द चार्ट सिग्नलिंग अ बाई और अ सेल, और उसमें क्या होता है, डिले हो जाता है और तब तक वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाती है। आज के टाइम में अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आए तो आपको तुरंत उसको ग्रैब कर लेना चाहिए, ना कि उसमें डिले करना चाहिए। तो यू मस्ट ऑलवेज एक्ट इंस्टेंटली। आप जितना डिले करोगे आप लेफ्ट आउट रह जाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। मिस्टेक नंबर 3, ट्रेडिंग ऑल द टाइम। अब ऐसा बोला जाता है, the person who think he must trade all the time is a stock market fool। जो इंसान स्टॉक मार्केट में हर पल ट्रेडिंग करने का सोचता है वो एक मूर्ख है। और
ट्रेडिंग का ये मतलब नहीं है कि आपको डेली ट्रेडिंग करनी है और हर पल ट्रेडिंग करनी है। अगर मार्केट कंडीशन फेवरेबल लगे तो आप ट्रेड कीजिए, और अगर मार्केट कंडीशन अनफेवरेबल है तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज उस समय अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो द आउटकम विल बी अ लॉस। और कोई भी ऐसा पर्सन, वेदर ही इज अ प्रोफेशनल और अ नॉन प्रोफेशनल, अगर वो डेली बेसिस में स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट अर्न करने का सोचता है तो नेट रिजल्ट क्या होगा? द नेट रिजल्ट विल बी ही विल बी एट अ लॉस। अब उसको स्टॉक ट्रेडिंग को अपना डेली अर्न करने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। अगर मार्केट कंडीशन प्रिवेलेंट है, फेवरेबल है, तो आप ट्रेड कीजिए। अगर मार्केट कंडीशन अनफेवरेबल है तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो यू शुड नॉट ट्रेड ऑल द टाइम। मिस्टेक नंबर 4, और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, दिस इज रिलेटेड विथ ह्यूमन साइकोलॉजी। नॉट नोइंग द होप एंड द फियर इंस्टिंक्ट। नॉट नोइंग द होप एंड द फियर इंस्टिंक्ट, आपको ह्यूमन नेचर, होप एंड फियर इंस्टिंक्ट के बारे में पता होना चाहिए। मैं समझाता हूं इसको। सपोज आपने कोई शेयर परचेज किया और मार्केट ने आपको फेवर नहीं किया, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उस शेयर को जल्द से जल्द सेल कर देना चाहिए। मगर आप जैसे सेल करने का सोचोगे, आपके अंदर एक होप का इंस्टिंक्ट है, वो आपको बोलेगा आज ये लास्ट डे है, अब आज जो नुकसान हो गया इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, तो कल से ये शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, तो शेयर को मत बेच। होगा क्या? आप शेयर को नहीं बेचोगे विद द एक्सपेक्टेशन कि शेयर का प्राइस कल ऊपर जाएगा, और शेयर का प्राइस ऊपर नहीं जाता है, तो द एंड रिजल्ट इज आपका जो लॉस है वो वाइडन हो जाता है। तो आपको होप की नहीं सुननी थी। इसके कॉन्ट्रास्ट में क्या होगा? द फियर इंस्टिंक्ट। आपने शेयर खरीदा और मार्केट ने आपको फेवर भी किया, तो आपका फियर इंस्टिंक्ट बोलेगा ये जो प्रॉफिट आ रहा है इसको बुक कर ले, वरना हो सकता है कल मार्केट अनफेवरेबल हो जाएगा और ये जो लॉस आ रहा है ये लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो प्रॉफिट है इसको जल्द से जल्द बुक कर ले। तो आप फियर के चक्कर में आपका जो प्रॉफिट बढ़ सकता था आप उसको बुक कर लोगे, तो होप के चक्कर में आपका लॉस वाइडन हो गया, फियर के चक्कर में आपका प्रॉफिट कम हो गया। तो आपको करना क्या है? जब आपको होप बोले रखने के लिए, आपको होप की नहीं सुननी है, आपको सेल करना है। और फियर बोले सेल करने के लिए, तो आपको फियर की भी नहीं सुननी है, आपको रखना है सो दैट आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो आप अगर इस इंस्टिंक्ट को समझ करके आप ट्रेड करोगे तो एंड रिजल्ट विल बी योर लॉसेस विल बी लेस एंड योर प्रॉफिट विल बी मोर। तो आपको होप एंड फियर इंस्टिंक्ट को समझ कर ही ट्रेड करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 5, ट्रेडिंग ऑन टिप्स। ये सबको पता है क्या हमें टिप्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी क्या होता है, वी फॉल प्रे इन द हैंड्स ऑफ द कनिंग टिप्सटर। वो जो टिप्सटर होते हैं उसके जाल में हम लोग फंस जाते हैं। जरा कॉमन सेंस लगाइए। कोई भी इंसान जिसको आप नहीं जानते हो, आपको वो हॉट इंफॉर्मेशन क्यों देगा जिससे आपका प्रॉफिट हो? और याद रखिए, स्टॉक मार्केट में किसी और की एडवाइस से कभी भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। हो सकता है इनिशियली कुछ ट्रेड में आपका फायदा हो जाए, मगर लॉन्ग रन में द नेट पोजीशन विल बी लॉस। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको नॉलेज है, आपको स्किल्स है, अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो आप ट्रेडिंग कीजिए, आपका पैसा बन सकता है।
मगर किसी और की एडवाइस को सुनते हुए आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली यू विल लूज ऑल योर मनी। ट्रेडिंग ईजी है मगर उतनी आसान भी नहीं है। इफ यू नो द आर्ट यू कैन ट्रेड, मगर किसी और के भरोसे प्लीज आप ट्रेडिंग मत कीजिए। और फाइनली, अगर आपको पता चल जाए आपको क्या नहीं करना है जिससे आपका नुकसान नहीं होगा, तो आपको धीरे धीरे पता चलने लग जाएगा, या फिर यू विल स्टार्ट लर्निंग क्या क्या करने से आपका प्रॉफिट होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।